चलिए आइए मेरे प्यार पे छात्र, आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों का बहुत ही ज़्यादा दिल से तहे दिल नमस्कार है मेरे प्यार छात्र की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पी ब्लॉक तत्व का उस प्रश्न में से एक प्रश्न की बात करेंगे मेरे प्यार छात्र, जो आप सभी बच्चों को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो सभी छात्र से हाथ जोड़ करना निवेदन है कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिसके पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय और बहुत ही कम टाइम बचा है। और बहुत ही कम समय और बहुत ही कम टाइम में हम आप लोग को पूरे सिलेबस की तैयारी करवाने वाले, सिर्फ मैथ और अंग्रेजी छोड़ के हम इन चारों विषय का आप लोग को सिलेबस में तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, हम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि अस्थि राख मुख्यतः क्या होता है। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि अस्थि राख मुख्यतः क्या होता है। याद रखेंगे मेरे प्यार छात्र कि अस्थि राख मुख्यतः क्या होता है। सभी छात्र याद रखेंगे इस प्रश्न को। क्या कह रहा है प्रश्न कि अस्थि राख मुख्यतः क्या होता है। तो लगाएंगे फटाफट से, हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न क्या कहता है कि अस्थि राख मुख्यतः क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर हम बी लगाएंगे। चलिए अगला बात करते हैं हम दूसरा का, गोताखोरी। क्या कर रहे हैं प्रश्न की गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। 2 का सभी छात्र देखिएगा और 2 का आंसर हो जाएगा, और 2 का आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न क्या कहता है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। मतलब गोताखोरी कई जगह है, उस श्वसन हेतु यंत्र, मतलब ये एक यंत्र है, गोताखोरी एक श्वसन यंत्र है, और इनमें गैसों का मिश्रण प्रयुक्त तो कैसे होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन को मिक्सिंग करके इनमें गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। बी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3 का कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। याद रखेंगे सभी छात्र, ये प्रश्न पूछेंगे कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो हो जाएगा H2S। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ये इसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। हाइड्राइड का H2S जो है ना, हाइड्राइड है, और इसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। चलिए अगला का बात करते हैं हम 4 का कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। क्या होगा? HCl। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? HCl। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, HCl। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। सभी छात्र देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ZNO। क्या होगा? ZNO। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ZNO। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ZNO। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का कि जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान क्या होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान क्या होता है। 6 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है उसे भी समझिएगा कि जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान क्या होता है। 6 का आंसर लगाएंगे। तूफान आने के पहले ही हल्का सा उच्च। क्या होगा? तूफान आने के पहले ही हल्का सा उच्च। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 7 में कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। 7 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, और 7 का आंसर होगा F-H.F। क्या होगा? F-H.F। सभी छात्र देखिए कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो F-H.F। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का
कि SF4 CF4 और XEF4 में आणविक आकार क्या होगा। प्रश्न क्या कहता है समझ आइए कि SF4 CF4 और XEF4 में आणविक आकार क्या होता है। 8 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 8 का आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर होगा केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 1 0 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग होता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि एफ क्या कर रहा है प्रश्न कि SF4 CF4 और XEF4 में आणविक आकार हैं। इसका आंसर होगा केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 1 0 व 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 8 का। चलिए 9 का बात करते हैं कि चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में P-O- बंध की संख्या होती है। क्या कर रहा है कि चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में P-0- की संख्या होती है। 9 का लगाएंगे और 9 का हो जाएगा 3। क्या होगा 3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम 3। चलिए अगला का बात करेंगे हम 10 का कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है। याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है। सभी छात्र याद रखेंगे वो हो जाएगा F2 जो है ना सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F2। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 11 का कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। क्या कर रहा है कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम। 11 का देख लीजिएगा निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। 11 का हो जाएगा पी हो जाएगा फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे फॉस्फेट। चलिए अगला देखेंगे 12 का कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। 12 का लगाएंगे HCl में। क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन जो है ना HCl नहीं बनाता है। हाइड्रोजन कैल्शियम कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता था। हाइड्रोजन कैल्शियम मतलब हाई कैल्शियम हाइड्रोजन एंड कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हाइड्रोकैल्शियम। चलिए 13 का देखते हैं कि XEF4 का आकार क्या होता है। XEF4 का आकार क्या होता है लगाएंगे फटाफट से। XEF4 का आकार क्या हो जाता है रक्वायर प्लेनर। क्या होगा रक्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे रक्वायर प्लेनर। नेक्स्ट की बात करेंगे हम 14 नंबर का कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है। सभी छात्र याद रखेगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है। 14 का आंसर लगाइएगा Bl3। क्या होगा Bl3। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे Bl3। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 15 का कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। प्रश्न क्या कर रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। 15 का लगाएंगे और 15 का आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। क्या होगा मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मोनाजाइट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 16 का कि निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है। 16 का देख लीजिएगा और 16 का आंसर कहता है कि NL3। प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है तो NL3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे NL3। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का H2SO4 क्या है। याद रखेंगे H2SO4 क्या है। H2SO4 एक अम्ल है। क्या हो जाएगा H2SO4 क्या है अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 18 का कि AlGaIn तथा Tl के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम क्या है। प्रश्न क्या कहता है कि AlGaLn तथा Tl के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम क्या है। 18 का आंसर होगा Al के बराबर Ga बराबर Ln बराबर Ti। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का कि H3PO2 के प्रबल अपकारक गुण का कारण क्या है। क्या कर रहा है कि H3PO2 के प्रबल अपकारक गुण का कारण क्या है। सभी छात्र याद रखेंगे प्रश्न और 19 का आंसर लगा दीजिएगा। एक OH वर्ग तथा 2 pH बंधन की उपस्थिति। एक OH वर्ग तथा 2 P-H बंधन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे हम 20 का कि H3PO2 H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारता क्रमशः क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि H3PO2 H3PO3 H3PO4 की क्षारकता क्रमशः क्या है। क्षारकता क्रमशः क्या है हो जाएगा 1 2 3। अब बताइए कैसे 1 2 3 तो चलिए हम बताते हैं।
यहाँ पर क्या है, HPO3, H क्या हो जाएगा 1, H3PO3, ये H हो जाएगा 2 तथा H3PO4 ये हो जाएगा 3, क्या होगा 1 2 3, 1 2 3, क्या होगा आंसर कि H3PO2 H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता क्या होगी 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड NO2 क्या होता है, याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, उदासीन, उदासीन होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हम सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम, चलिए 22 का कि नाइट्राइड ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि नाइट्राइड ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होता है। 22 का सभी छात्र देखिएगा, और 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा NO2, क्या होगा NO2, NO2 क्या कर रहा है प्रश्न कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त भूरे गैस का सूत्र होता है NO2, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे NO2। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का। उपधातु क्या है, प्रश्न क्या कर रहा है, उपधातु, उपधातु क्या है, उपधातु हो जाएगा SB, क्या होगा SB, ऑप्शन नंबर हम बीम लगाएंगे SB। अगला का बात करते हैं हम 24 का कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। 24 का सभी छात्र देख लीजिएगा, और 24 का आंसर हो जाएगा जल, क्या होगा जल। प्रश्न क्या कहता है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, जल में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे जल। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है। 25 का देख लेंगे, और 25 का आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 का बात कर लेंगे हम कि अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO2 के तापीय अपघटन से बनता है। प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए कि अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO2 के तापीय अपघटन से बनता है। 26 का लगाएंगे NO2 में, क्या होगा NO2, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे NO2 में। चलिए अगला का बात करते हैं हम 27 का। आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या कहता है कि आयोडीन नमक का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है HiO3, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे HiO3। चलिए अगला देखेंगे हम 28 को कि किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। किसे, कौन सा पदार्थ को गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। 28 का याद रखेंगे NH4Cl प्लस NaNO2 कि किसे हम गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, तो NH4Cl प्लस NaNO2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 का देखते हैं। SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। SO2 में अणु में S परमाणु का संकरण है। 29 का आंसर हो जाएगा sp², क्या होगा sp²। प्रश्न क्या कहता है SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है sp², ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 30 का कि निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या है। निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या है। 30 का हो जाएगा H2O के बराबर H2O के बराबर H2S के बराबर H2SE के बराबर H2TE, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यार साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।